वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जबकि ये इस चैप्टर के हवाले से ये हमारी थर्ड पार्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम 10.8, 10.9 और 10.10 जो न्यूमेरिकल हैं इनको कवर करेंगे। जबकि जो इसके बकिया पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने जो इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल हैं 10.7 तक, वो हमने दोनों पार्ट के अंदर कवर किए हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो 10.8 से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 oscillations पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए में वो कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, और बी में वो कहता है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। सबसे पहले इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें ये कहा गया है कि एक तो हमारे पास एक शैलो डिश है, यानी एक कम गहरी जो है वो डिश हमारे पास है, जिसके अंदर कोई वाटर मौजूद है, और उसके अंदर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग की जो है वो लेंथ की वाटर वेव्स उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी उनकी वेवलेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। और उसके एक पॉइंट के ऊपर जो है वो वाटर वेव्स जो है वो मूव करती हैं अप एंड डाउन, यानी ओसिलेट करती हैं अप एंड डाउन कितनी पर सेकंड के लिहाज से 4.8 ओसिलेशन पर सेकंड के लिहाज से जो है वो ओसिलेट करती हैं। और हमें ये कहा गया है कि स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स क्या होंगी, और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, यानी टाइम पीरियड जो है वो बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रा की है, रफली एक डायग्राम ड्रा की है। तो यहाँ पर मैंने एक शैलो डिश को जो है वो दिखाया है। अब इस डिश के अंदर जो है वो वाटर मौजूद है और इसके अंदर जो है वो इस तरह से वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक ये कहा गया है कि जो वेव की लेंथ हमारे पास है, यानी दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेवलेंथ का नाम देते हैं, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैम्डा से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और दूसरी चीज़ ये कही गई है कि जो ऑसिलेशन उसके अंदर पर सेकंड के अंदर हो रही हैं, यानी लेट्स सपोज कि अगर वो कोई पॉइंट हमारे पास पी पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके अंदर से कितनी ऑसिलेशंस पर सेकंड के अंदर से पास कर रही हैं, 4.8 ऑसिलेशंस जो हैं वो पर सेकंड पास इसके अंदर से कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर होने वाली जो ऑसिलेशंस होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस पर सेकंड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, जो कि हमारे पास 4.8 हर्ट्ज़ होगा। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कोई भी चीज़ जो एक सेकंड के अंदर अगर हो, जिस तरीके से कोई ऑसिलेशन है या वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड, वो हमारे पास एक सेकंड में होने वाली जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन जो है वो क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी जो है वो गिवन डाटा के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर गिवन डाटा के अंदर जो है वो आपने डायग्राम के मुताबिक जैसे मैंने आपको बताया है, तो वेवलेंथ को भी आपने लिख लिया। अब क्योंकि वेवलेंथ जो है वो हमारे पास एक लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। तो हम इसको 100 से डिवाइड करके इस 6 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.06 मीटर आएगा। तो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, जो कि हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब उसके अलावा जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था, नंबर 1 हमारे पास ए में ये कहा गया था कि हमने क्या मालूम करना है, वेव स्पीड हमने मालूम करनी है, जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया है, वो कैलकुलेट करना है। जबकि टाइम पीरियड जो उस वेव का होगा वो हमने मालूम करना है, जिसको हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि हमें पहले जो फाइंड आउट हमने करनी है वो स्पीड को फाइंड आउट करना है, यानी ए ऑप्शन के अंदर हमें स्पीड मालूम करने के लिए कहा गया है वाटर वेव्स की। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास इक्वल है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है, और जो वेवलेंथ है या लैम्डा है उसकी वैल्यू भी जो है वो हमारे पास गिवन है गिवन डाटा के अंदर। तो हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी वेव इक्वेशन के मुताबिक जो है वो हम स्पीड को, वाटर वेव्स की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट किया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4.8 हमारे पास है, जबकि लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0.06 हमारे पास मीटर के अंदर है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो स्पीड की जो वैल्यू आती है वो 0.29 मीटर पर सेकंड, इस तरह से हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब इस तरह से हमने स्पीड को जो है वो कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद टाइम पीरियड जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, इनके दरमियान रिलेशन इस तरह से होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है तो उसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं 1/f अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, टाइम पीरियड के इक्वल होगा।
तो अब नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है बी के अंदर हमने जो है वो टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड जो हमने फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन मार्क। फिर हमें ये पता है वी नो दैट कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1/f की वैल्यू यहाँ पर हम प्लेस करेंगे 4.8। तो अब 1/4.8 अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.21 सेकेंड होगा। तो इस तरह से हमने इसके टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से जो है वो हमने उस टाइम पीरियड ऑफ द वेव को भी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमारे पास 0.21 सेकेंड है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, 10.9 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। नेक्स्ट 10.9 न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. तो बेसिकली इसके अंदर ये बताया गया है, एक रिपल टैंक हमारे पास है जिसकी लेंथ जो है उस रिपल टैंक की वो 80 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर एक वाइब्रेटर जो कि वेव प्रोड्यूस करवा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 हर्ट्ज, और वो कहते हैं हुज वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो 40 मिलीमीटर की है। तो हमने जो है वो क्या मालूम करना है, वो टाइम मालूम करना है जिससे जो है वो वेव पूरे रिपल टैंक को जो है वो क्रॉस करके जाएंगी। तो टाइम बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है कि उसको पास करने के लिए कितना उसको चाहिए होगा। अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं। अब ये हमारे पास पेज नंबर 12 पर जो है वो रिपल टैंक की एक डायग्राम मौजूद है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर हम इस डायग्राम की मदद से उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें ये कहा गया था कि जो रिपल टैंक है उसमें यहाँ पर एक वाइब्रेटर लगा हुआ है जो कि 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो है वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवा रहा है, और उससे जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी जो वेवलेंथ हमारे पास है, दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास होता है वो वेवलेंथ के इक्वल होता है, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 40 मिलीमीटर के। अब यहाँ पर मैंने इसको अरेंज किया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो वाइब्रेटर यहाँ पर वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो रिपल टैंक की लेंथ के अक्रॉस जितना वो वेव्स वाटर वेव्स ट्रैवल करेंगी, उसको कितना डिस्टेंस पास करना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, वो 80 सेंटीमीटर है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये एक वाइब्रेटर पैडल है जो कि 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, जिससे जो है वो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, और उस वेव की वेवलेंथ जो है वो 40 मिलीमीटर है। जबकि उस वेव को जो वाटर वेव्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी, उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 80 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल करना है सोर्स से आउटवर्ड तक। तो उम्मीद है कि अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो टाइम रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करना है कि उस 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वेव्स को सोर्स से लेकर आउटवर्ड तक कितना टाइम लगेगा। बेसिकली वो टाइम जो है हमने फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो 10.9 क्वेश्चन का जो गिवन डाटा है उसको अरेंज किया है। लेंथ ऑफ रिपल टैंक हमारे पास, उसको हमने डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया, जितना डिस्टेंस उस वेव्स ने ट्रैवल करना है, जो कि हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। तो हम इसको ऐसा यूनिट जो कि लेंथ का होता है मीटर, उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.8 मीटर हमारे पास ये डिस्टेंस या लेंथ आ जाएगी। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वाइब्रेटर पैडल की, वो हमारे पास है 5 हर्ट्ज़, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। जबकि वेवलेंथ जो है वो भी हमारे पास गिवन है, लैम्डा से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो मिलीमीटर में है। तो जबकि लेंथ का ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर होता है, तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो वेवलेंथ है वो भी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, 0.04 मीटर। अब उसके बाद जो हमने फाइंड आउट करना है वो ये कि हमने फाइंड ये करना है कि टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द टैंक, उस टैंक को पूरे को क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, यानी 80 मीटर का जो डिस्टेंस, 80 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको पास करने में कितना टाइम जो है वो वेव को लगेगा। तो बेसिकली वो टाइम हमने जो है वो रिक्वायर्ड है, ये टाइम है, टाइम पीरियड नहीं है। तो इसको हमने स्मॉल टी से या जो है वो हमने रिप्रेजेंट किया है। अब जो रिक्वायर्ड टाइम है वो उसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें एक इक्वेशन पता है S इज इक्वल टू वी टी, तो इस इक्वेशन के ज़रिए से जो है वो हम रिक्वायर्ड टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास स्पीड ऑफ जो वाटर वेव है वो हमारे पास गिवन नहीं है। अगर हम किसी तरीके से स्पीड ऑफ वाटर वेव्स को अगर हम फाइंड आउट कर लें, तो हम जो है वो इस इक्वेशन की मदद से टाइम जो रिक्वायर्ड होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम यहाँ पर पहले स्पीड ऑफ वाटर वेव्स जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं वेव इक्वेशन की मदद से। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास एक इक्वेशन है वेव इक्वेशन की।
तो इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है। तो यहाँ पर जो है वो हम स्पीड ऑफ वाटर वेव्स को फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्पीड ऑफ वाटर वेव्स 0.2 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर वेव्स आ जाएगी। तो अब इस तरह से स्पीड ऑफ वाटर वेव्स को जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर S इक्वल टू वी टी के अंदर अगर हम पुट कर लेते हैं तो हम जो है वो डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, टाइम हमने फाइंड आउट करना है, तो ये v जो है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब s डिवाइडेड बाय v अगर हम करते हैं, s की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 0.8 डिवाइडेड बाय अगर हम जो स्पीड की वैल्यू है उसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो टाइम, रिक्वायर्ड टाइम जो है वो आ जाएगा। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास टाइम आएगा वो आएगा 4 सेकेंड। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड टाइम जो कि उस रिपल टैंक की लेंथ को पास करने के लिए हमें चाहिए था वो कितना होगा, 4 सेकेंड। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 10.10 है। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल होगा जिसको आज हम कवर करेंगे। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन। एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टेशन है जिससे जो है वो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया गया है और उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है एट 90 मेगाहर्ट्ज़। कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन है, 90 मेगाहर्ट्ज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। और वो कहता है कि वेयर 1 मेगा जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। मेगा जो है वो इक्वल होता है 10⁻⁶ के। और हमें ये कहा गया है कि स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स जो है वो हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। एक जो है वो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टेशन है, एफएम रेडियो स्टेशन है, जहाँ से रेडियो वेव्स को जो है वो ट्रांसमिट किया गया है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज़ है। और दूसरा ये कि मेगा की वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया है कि 10⁻⁶ के इक्वल होता है, जबकि स्पीड ऑफ जो रेडियो वेव्स हमारे पास है वो 3 × 10⁸ के इक्वल है। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स भी गिवन है, जबकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने उस वेव की वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने गिवन डाटा को अरेंज किया है। गिवन डाटा में हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है जो कि 90 मेगाहर्ट्ज़ है, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज़ होता है तो इसको हम हर्ट्ज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 90 × 10⁻⁶ हम कर लेंगे, क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁶ के। तो इसलिए ये कन्वर्जन हम यहाँ पर करेंगे। 90 × 10⁻⁶ हर्ट्ज़ में भी कन्वर्ट हो गया। उसके बाद स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स जो है वो हमारे पास v से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये करना है कि वेव की लेंथ कितनी होगी, या बेसिकली हमने वेव लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे इसके फार्मूला के लिए, इसके फाइंड आउट करने के लिए। तो सोल्यूशन के लिए हम लिखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो कि हमारे पास वेव इक्वेशन है। इसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो गिवन है, और स्पीड ऑफ जो वेव हमारे पास है उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो हम यहाँ से जो है वो लैम्डा को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके। तो हमें यूँ कि यहाँ पर चूँकि जो है वो वेवलेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, वेवलेंथ को एक तरफ रहने देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा v डिवाइडेड बाय एफ। अब यहाँ पर जो है वो जस्ट इनकी वैल्यूज़ को जो है वो हमने पुट करना है। तो यहाँ पर हमने जो है वो स्पीड ऑफ जो वेव हमारे पास है उसकी वैल्यू को लिखा 3 × 10⁸, जबकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 90 × 10⁻⁶। अब उसके बाद हम ये करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए कि जो हमारे पास ये 10⁻⁶ है, ये ऊपर पावर चली जाएगी, तो ये 10⁻8 में से माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा 10⁻2। अब हम 3 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.033 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर हम 10⁻2 का मतलब हम देखें तो जनरल फॉर्म में हमारे पास या ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर वो हमारे पास इक्वल होता है 100 के। अब 100 को हम जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3.33 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास वेवलेंथ आएगी उस वेव की वो हमारे पास होगी 3.33। तो इस तरह से जो है वो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, उसके आंसर, रिक्वायर्ड आंसर को हमने फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।